भक्त भक्ति भगवान श्रृंखला में आज प्रस्तुत है देवर्षि नारद महात्म्य। प्रगायतः स्ववीर्याण तीर्थपादः प्रियश्रवाः आहूतिव में शीघ्रं दर्शनम याति चेतसी। श्रीमद्भागवत महापुराण। स्वयं देवर्षि नारद जी ने अपनी स्थिति के विषय में कहा है, जब मैं उन परम पावन चरण उदार श्रवा प्रभु के गुणों का गान करने लगता हूँ, तब वे प्रभु अविलंब मेरे चित्त में बुलाए हुए की भांति तुरंत प्रकट हो जाते हैं। श्री नारद जी नित्य परिव्राजक हैं। उनका काम ही है अपनी वीणा की मनोहर झंकार के साथ भगवान के गुणों का गान करते हुए सदा पर्यटन करना। वे कीर्तन के परमाचार्य हैं, भागवत धर्म के प्रधान 12 आचार्यों में हैं और भक्त सूत्र के निर्माता भी हैं। साथ ही उन्होंने प्रतिज्ञा भी की है संपूर्ण पृथ्वी पर घर घर एवं जन जन में भक्त की स्थापना करने की। निरंतर वे भक्त के प्रचार में ही लगे रहते हैं। पूर्व कल्प में नारद जी उपबर्हण नाम के गंधर्व थे। बड़े ही सुंदर थे शरीर से और अपने रूप का गर्व भी था उन्हें। एक बार भगवान ब्रह्मा के यहाँ सभी गंधर्व किन्नर आदि भगवान का गुण कीर्तन करने एकत्रित हुए। उस समूह में उपबर्हण स्त्रियों को साथ लेकर गए। जहाँ भगवान में चित्त लगाकर उन मंगलमय के गुणगान से अपने को और दूसरों को भी पवित्र करना चाहिए, वहाँ कोई स्त्रियों को लेकर श्रृंगार के भाव से जाए और कामियों की भांति चटक मटक करे, ये बहुत बड़ा अपराध है। ब्रह्मा जी ने उपबर्हण का यह प्रमाद देखकर उन्हें शूद्र योनि में जन्म लेने का शाप दे दिया। महापुरुषों का क्रोध भी जीव के कल्याण के लिए ही होता है। ब्रह्मा जी ने गंधर्व उपबर्हण पर कृपा करके ही शाप दिया था। उस शाप के फल से वे सदाचारी, संयमी, वेदवादी, ब्राह्मणों की सेवा करने वाली शूद्रा दासी के पुत्र हुए। भगवान ब्रह्मा की कृपा से बचपन से ही उनमें धीरता, गंभीरता, सरलता, समता, शील आदि सद्गुण आ गए। उस दासी के और कोई नहीं रह गया था। वह अपने एकमात्र पुत्र से बहुत ही स्नेह करती थी। जब बालक की अवस्था 5 वर्ष के लगभग थी, तब कुछ योगी संतों ने वर्षा ऋतु में एक जगह चातुर्मास्य किया। बालक की माता उन साधुओं की सेवा में लगी रहती थी, वहीं वे भी उनकी सेवा करते थे। स्वयं नारद जी ने भगवान व्यास से कहा है, व्यास जी, उस समय यद्यपि मैं बहुत छोटा था, फिर भी मुझ में चंचलता नहीं थी। मैं जितेंद्रिय था। दूसरे सब खेल छोड़कर साधुओं की आज्ञानुसार उनकी सेवा में लगा रहता था। वे संत भी मुझे भोला भाला शिशु जानकर मुझ पर बड़ी कृपा करते थे। मैं शूद्र बालक था और उन ब्राह्मण संतों की अनुमति से उनके बर्तनों में लगा हुआ अन्न दिन में एक बार खा लिया करता था। इससे मेरे हृदय का सब कलमश दूर हो गया, मेरा चित्त शुद्ध हो गया। संत जो परस्पर भगवान की चर्चा करते थे, उसे सुनने में मेरी रुचि हो गई। चातुर्मास्य करके जब वे साधुगण जाने लगे, तब उस दासी के बालक की दीनता, नम्रता आदि देखकर उस पर उन्होंने कृपा की। बालक को उन्होंने भगवान के स्वरूप का ध्यान तथा नाम के जप का उपदेश किया। साधुओं के चले जाने के कुछ समय पश्चात वह शूद्रा दासी रात को अंधेरे में अपने स्वामी ब्राह्मण देवता की गाय दुह रही थी कि उसे पैर में सर्प ने काट लिया। सर्प के काटने से उसकी मृत्यु हो गई। नारद जी ने माता की मृत्यु को भी भगवान की कृपा ही समझा, इसलिए बस माता उन्हें कहीं जाने नहीं देती थी। माता का वात्सल्य भी एक बंधन ही था, जिसे भक्त वत्सल प्रभु ने दूर कर दिया। 5 वर्ष की अवस्था थी, न देश का पता था और न काल का। नारद जी दयामय विश्वम्भर के भरोसे ठीक उत्तर की ओर वन के मार्ग से चल पड़े और बढ़ते ही गए। बहुत दूर जाकर जब वे थक गए, तब एक सरोवर का जल पीकर उसके किनारे पीपल के नीचे बैठकर साधुओं ने जैसा बताया था वैसे ही भगवान का ध्यान करने लगे। ध्यान करते समय एक क्षण के लिए सहसा हृदय में भगवान प्रकट हो गए। नारद जी आनंद मग्न हो गए, परंतु वह दिव्य झांकी तो विद्युत की भांति आई और चली गई। अत्यंत व्याकुल हो बार बार नारद जी
उसी झांकी को पुनः पाने का प्रयत्न करने लगे। बालक को बहुत ही व्याकुल होते देख आकाशवाणी ने आश्वासन देते हुए बतलाया, इस जन्म में तुम मुझे देख नहीं सकते। जिनका चित्त पूर्णतः निर्मल नहीं है वे मेरे दर्शन के अधिकारी नहीं। यह एक झांकी मैंने तुम्हें कृपा करके इसलिए दिखलाई कि इसके दर्शन से तुम्हारा चित्त मुझ में लग जाए। नारद जी ने वहां भूमि में मस्तक रखकर दयामय प्रभु के प्रति प्रणाम किया और वे भगवान का गुण गाते हुए पृथ्वी पर घूमने लगे। समय आने पर उनका वह शरीर छूट गया। उस कल्प में उनका फिर जन्म नहीं हुआ। कल्पांत में वे ब्रह्मा जी में प्रविष्ट हो गए और सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी के मन से प्रकट हुए। वे भगवान के मन के अवतार हैं। दयामय भक्त वत्सल प्रभु जो कुछ करना चाहते हैं देवर्षि के द्वारा वैसी ही चेष्टा होती है। प्रहलाद जी जब माता के गर्भ में थे तभी गर्भस्थ बालक को लक्ष्य करके देवर्षि ने उन दैत्य साम्राज्ञी को उपदेश किया था। देवर्षि की कृपा से प्रहलाद जी को वह उपदेश भूला नहीं। उसी ज्ञान के कारण प्रहलाद जी में इतना दृढ़ भगवत विश्वास हुआ। इसी प्रकार ध्रुव जब सौतेली माता के वचनों से रूठकर वन में तप करने जा रहे थे तब मार्ग में उन्हें नारद जी मिले। नारद जी ने ही ध्रुव को मंत्र देकर उपासना की पद्धति बतलाई। प्रजापति दक्ष के हर्यश्व नामक 10 सहस्त्र पुत्र पिता की आज्ञा से सृष्टि विस्तार के लिए तप कर रहे थे। देवर्षि ने देखा कि ये शुद्ध हृदय बालक तो भगवत प्राप्ति के अधिकारी हैं, अतः उन्हें उपदेश देकर नारद जी ने सबको विरक्त बना दिया। दक्ष इस समाचार से बहुत दुखी हुए। उन्होंने दूसरी बार 1 सहस्त्र पुत्र उत्पन्न किए। ये सबलाश्व नामक दक्ष पुत्र भी तप में लगे और इन्हें भी कृपा करके देवर्षि ने भगवान मार्ग पर अग्रसर कर दिया। प्रजापति दक्ष को जब यह समाचार मिला तब वे अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने देवर्षि को शाप दिया कि तुम 2 घड़ी से अधिक कहीं ठहर नहीं सकोगे। नारद जी ने शाप को सहर्ष स्वीकार कर लिया। उन्हें इसमें तनिक भी क्षोभ नहीं हुआ क्योंकि वे तो इसे अपने आराध्य प्रभु की इच्छा समझकर संतुष्ट हो रहे थे। देवर्षि नारद जी वेदांत, योग, ज्योतिष, वैद्यक, संगीत, शास्त्रादि अनेक विद्याओं के आचार्य हैं और भक्त के तो वे मुख्याचार्य हैं। उनका पांचरात्र भागवत मार्ग का मुख्य ग्रंथ है। देवर्षि ने कितने लोगों पर कब कैसे कृपा की है इसकी गणना कोई नहीं कर सकता। वे कृपा की मूर्ति हैं। जीवों पर कृपा करने के लिए वे निरंतर त्रिलोकी में घूमते रहते हैं। उनका एक ही व्रत है कि जो भी मिल जाए उसे चाहे जैसे हो भगवान के श्री चरणों तक पहुंचा दिया जाए। जो जैसा अधिकारी होता है उसे वे वैसा मार्ग बतलाते हैं। प्रहलाद तथा ध्रुव को उनके अनुसार और हिरण्यकश्यपु तथा कंस को उनके अनुसार मार्ग उन्होंने बताया। उनका उद्देश्य रहता है कि जीव जल्दी से जल्दी भगवान को प्राप्त करे। देवर्षि ही एकमात्र ऐसे हैं जिनका सभी सुर असुर समान रूप से आदर करते रहे हैं। सभी उनको अपना हितैषी मानते रहे हैं और वे सचमुच सबके सच्चे हितैषी भी हैं। भगवान व्यास जब वेदों का विभाजन तथा महाभारत की रचना करके भी प्राणियों की कल्याण कामना से खिन्न हो रहे थे तब उन्हें भागवत तत्व का उपदेश करते हुए नारद जी ने बताया, वह वाणी नहीं है जिसके विचित्र पदों में त्रिभुवन पावन श्री हरि के यशों का वर्णन हुआ हो। वह कौओं का तीर्थ है जहाँ मान सरोवर विहारी सुशिक्षित हंस क्रीड़ा नहीं करते, अर्थात जैसे घृणित विष्ठा पर चोंच मारने वाले कौओं के समान मलिन विषयानुरागी कामी मनुष्यों का मन उस वाणी में रमता है, वैसा मानसरोवर में विहरण करने वाले राजहंसों के समान परमहंस भागवतों का मन उसमें कभी नहीं रमता। उस वाणी को बोलना तो संसार पर वज्रपात करने के समान तथा लोगों को पाप मगन करने वाला है, जिसके प्रत्येक पद में भगवान के वे मंगलमय नाम एवं यश नहीं है, जिनको साधुजन सुनते हैं, गाते हैं और वर्णन करते हैं। भगवान की भक्ति भावना से शून्य निर्मल निरंजन निष्क्रम्य ज्ञान भी शोभा नहीं देता, फिर वह सदा कल्याणकारी कर्म तो कैसे शोभा दे सकता है जो निष्काम भाव से भगवान को समर्पित नहीं कर दिया गया है।
भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी के गुणों की प्रशंसा करते हुए एक बार राजा उग्रसेन से कहा था, अहम ही सर्वदा स्तौमि नारदम देव दर्शनम महेंद्र गदिते नैव स्तोत्रेण शृणु तन्नृप। मैं देवराज इंद्र द्वारा किए गए स्तोत्र से दिव्य दृष्टि संपन्न श्री नारद जी की सदा स्तुति करता हूँ, वह स्तोत्र श्रवण कीजिए। उत्सांग ब्रह्मणो जातो यस्या हंतान विद्यते अगुप्त श्रुत चारित्रम नारदम तम नमाम्यहम्। जो ब्रह्मा जी की गोद से प्रकट हुए हैं, जिनके मन में अहंकार नहीं है, जिनका शास्त्र ज्ञान और चरित्र किसी से छिपा नहीं है, उन देवर्षि नारद को मैं नमस्कार करता हूँ। अरतिः क्रोध चापल्ये भयं नेतान यस्य च अदीर्घ सूत्रम तम धीरम नारदम प्रणमाम्यहम्। जिनमें अर्थ अर्थात उद्वेग, क्रोध, चपलता और भय का सर्वथा अभाव है, जो धीर होते हुए भी दीर्घ सूत्री अर्थात किसी कार्य में अधिक विलंब करने वाले नहीं हैं, उन नारद जी को मैं प्रणाम करता हूँ। कामाद्वा यद्वा लोभाद् वाचं यो नान्यथा वदेत् उपास्यं सर्वजन्तूनां नारदं तं नमाम्यहम्। जो कामना अथवा लोभवश झूठी बात मुंह से नहीं निकालते और समस्त प्राणी जिनकी उपासना करते हैं, उन नारद जी को मैं नमस्कार करता हूँ। अध्यात्म गति तत्वज्ञं ज्ञान शक्तिं जितेन्द्रियं ऋजुं यथार वक्ता वरम नारदं तं नमाम्यहम्। जो अध्यात्म गति के तत्व को जानने वाले ज्ञान शक्ति संपन्न तथा जितेंद्रिय हैं, जिनमें सरलता भरी है तथा जो यथार्थ बात कहने वाले हैं, उन नारद जी को मैं प्रणाम करता हूँ। तेजसा यशसा बुद्ध्या नयेन विनयेन च जन्मना तपसा वृद्धं नारदं प्रणमाम्यहम्। जो तेज, यश, बुद्धि, नय, विनय, जन्म तथा तपस्या सभी दृष्टियों से बढ़े हुए हैं, उन नारद जी को मैं नमस्कार करता हूँ। सुखशीलम सुसंवेशम सुभोजम भास्वरम शुचिम सुचक्षुषम सुवाक्यम च नारदं प्रणमाम्यहम्। जिनका स्वभाव सुखमय, वेश सुंदर तथा भोजन उत्तम है, जो प्रकाशमान, पवित्र, शुभ दृष्टि संपन्न तथा सुंदर वचन बोलने वाले हैं, उन नारद जी को मैं प्रणाम करता हूँ। कल्याणं कुरुते वाढ़ं पापं यस्मिन् विद्यते न प्रियते परमापरार्थेन यो असौ तं नौमि नारदम्। जो उत्साह पूर्वक सबका कल्याण करते हैं, जिनमें पाप का लेश भी नहीं है तथा जो परोपकार करने से कभी अघाते नहीं हैं, उन नारद जी को मैं नमस्कार करता हूँ। वेद स्मृति पुराणोक्तम धर्मम यो नित्यमास्थितः प्रिया प्रिय विमुक्तम तम नारदं प्रणमाम्यहम्। जो सदा वेद, स्मृति और पुराणों में बताए हुए धर्म का आश्रय लेते हैं तथा प्रिय और अप्रिय के रहित हैं, उन नारद जी को मैं प्रणाम करता हूँ। अशनादिस्वलिप्तं च पंडितं नालसं द्विजं बहुश्रुतं चित्रकथम नारदं प्रणमाम्यहम्। जो खानपान आदि भोगों में कभी लिप्त नहीं होते हैं, जो पंडित आलस्य रहित तथा बहुश्रुत ब्राह्मण हैं, जिनके मुख से अद्भुत बातें, विचित्र कथाएं सुनने को मिलती हैं, उन नारद जी को मैं प्रणाम करता हूँ। नार्थे क्रोधे च कामे च भूतपूर्वो अस्य विभ्रमः ये नयते नाशिता दोषा नारदं तं नमाम्यहम्। जिन्हें अर्थ के लोभ,
काम अथवा क्रोध के कारण भी पहले कभी भ्रम नहीं हुआ है। जिन्होंने इन काम, क्रोध और लोभ तीनों दोषों का नाश कर दिया है, उन नारद जी को मैं प्रणाम करता हूँ। बीत सम्मोह दोषो यो दृढ़ भक्तिश्च श्रेयसी सुनयम सत्रपम तम च नारदम प्रणमाम्यहम्। जिनके अंतःकरण से सम्मोह रूप दोष दूर हो गया है, जो कल्याण में भगवान और भागवत धर्म में दृढ़ भक्ति रखते हैं, जिनकी नीति बहुत उत्तम है तथा जो संकोची स्वभाव के हैं, उन नारद जी को मैं प्रणाम करता हूँ। असक्तः सर्वसंगेषु यः सक्तात्मेव लक्ष्यते अधीर्घ संशयो वाग्मी नारदम प्रणमाम्यहम्। जो समस्त संगों से अनासक्त हैं तथा सब में आसक्त हुए से दिखाई देते हैं, जिनके मन में किसी संशय के लिए स्थान नहीं है, जो बड़े अच्छे वक्ता हैं, उन नारद जी को मैं नमस्कार करता हूँ। नासूयत्यागमं किंचित तपः कृत्येन जीवति अवध्य कालो वश्यात्मा तमहं नौमि नारदम। जो किसी भी शास्त्र में दोष दृष्ट नहीं करते, तपस्या का अनुष्ठान ही जिनका जीवन है, जिनका समय कभी भगवत चिंतन के बिना व्यर्थ नहीं जाता और जो अपने मन को सदा वश में रखते हैं, उन श्री नारद जी को मैं प्रणाम करता हूँ। कृतश्रमं कृतप्रज्ञं न च तृप्तं समाधितः नित्ययत्ना प्रमत्तं च नारदं तं नमाम्यहम्। जिन्होंने तप के लिए श्रम किया है, जिनकी बुद्धि पवित्र एवं वश में है, जो समाधि से कभी तृप्त नहीं होते, अपने प्रयत्न में सदा सावधान रहने वाले, उन नारद जी को मैं नमस्कार करता हूँ। न हृष्यत्यर्थलाभेन यो अलाभेन व्यथत्यपि स्थिरबुद्धिरसक्तात्मा तमहं नौमि नारदम। जो अर्थ लाभ होने से हर्ष नहीं मानते और लाभ न होने पर मन में क्लेश का अनुभव नहीं करते, जिनकी बुद्धि स्थिर तथा आत्मा अनासक्त है, उन नारद जी को मैं नमस्कार करता हूँ। तम सर्वगुण संपन्नं दक्षं शुचिं कातरं कालज्ञं च नयज्ञं च शरणं यामि नारदम। जो सर्वगुण संपन्न, दक्ष, पवित्र, कातरता रहित, कालज्ञ और नीतिज्ञ हैं, उन देवर्षि नारद को मैं भजता हूँ। इमं स्तवं नारदस्य नित्यं राजन् जपाम्यहं तेन मे परमां प्रीतिं करोति मुनिसत्तमः। नारद जी के इस स्तोत्र का मैं नित्य जप करता हूँ, इससे वे मुनि श्रेष्ठ मुझ पर अधिक प्रेम रखते हैं। अन्यो अपि यः शुचिर्भूत्वा भूत्वा नित्यमेतां स्तुतिं जपेत् अचिरात् तस्य देवर्षिः प्रसादं कुरुते परम्। एतान् गुणान् नारदस्य तुमप्याकर्ण्य पार्थिव जप नित्यं स्तवं पुण्यं प्रीतस्ते भविता मुनिः। दूसरा कोई भी यदि पवित्र होकर प्रतिदिन इस स्तुति का पाठ करता है, तो देवर्षि नारद बहुत शीघ्र उस पर अपना अतिशय कृपा प्रसाद प्रकट करते हैं। राजन, आप भी नारद जी के इन गुणों को सुनकर प्रतिदिन इस पवित्र स्तोत्र का जप करें, इससे वे मुनि आप पर बहुत प्रसन्न होंगे। देवर्षि नारद जी का स्तवन करके भगवान कई रहस्यों को खोलते हैं, जैसे नंबर 1, भक्तों में कैसे आदर्श गुण होने चाहिए। नंबर 2, भक्तों के गुणों का स्मरण करने से मनुष्य उनका प्रीत भाजन होता है और उसमें भी वे गुण आते हैं। नंबर 3, भक्त के गुण स्मरण से अंतःकरण पवित्र होता है। नंबर 4, भक्त की इतनी महिमा है कि स्वयं भगवान भी उसकी स्तुति भक्ति करते हैं। और नंबर 5, भक्त की स्मृति तथा गुण चर्चा से जगत का मंगल होता है, क्योंकि भक्तों के गुणों को धारण करने से ही जगत में अमंगलों का नाश तथा मंगलों की प्राप्ति होती है। गुणों का धारण, स्मरण,
कथा चर्चा के बिना होता नहीं। ऐसे परम पुण्य जीवन देवर्षि के चरणों में हमारे अनंत प्रणाम। इति श्री हरे नमः।